मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड यानी कि सीसेट का पेपर देख रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन डेट 25 जुलाई 2021 था। सेट ए को हम लोग देख रहे हैं। 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होता है, अर्थात कि हमें 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 100 है तो n क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 199 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनको संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से चिन्हित किया है। संख्याओं के उस क्रम का पता लगाएं ताकि सार्थक अंग्रेजी शब्द बनने के लिए अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सके। जैसे इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन सी में 3, 1, 2, 6, 5, 4 है, तो 3 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? W, 1 को रिप्रेजेंट O कर रहा है, और 2 को रिप्रेजेंट N कर रहा है, 6 को रिप्रेजेंट D कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट E कर रहा है, और 4 को रिप्रेजेंट R कर रहा है। तो इस तरह से हमें वंडर मिल गया, और वंडर एक सार्थक अंग्रेजी में शब्द है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो ऑप्शन वाइज करते हैं। पहले मान लीजिए कि ऑप्शन ए पर हम लोग रखते हैं। ए में क्या है? 3, 2, 1, 4, 5, 6 है, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? W, 2 N, 1 O, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R, 5 E, 6 D। तो इसका आ गया ऑप्शन ए का WNORED। इस तरह का कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन वाइज हमें पुट करके वैल्यू एक सही सार्थक शब्द निकाल लेते। तो ऑप्शन 4 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 6 होगा। इसमें x और y का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है और वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरन कहाँ रहते हैं? हिरन वन में रहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वन को बिल्डिंग कहा जा रहा है, तो हिरन कहाँ रहेगी? बिल्डिंग में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 102, 105 और जो हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन है वहाँ पर 151 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के निर्देश हैं, लेखांश दिए हैं, इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर करना है। जैसे दिया हुआ है, यद्यपि पानी पृथ्वी की सतह से लगभग 67% का आवरण करता है, इसमें से 3% से कम ताज़ा पानी है। ग्लेशियर, आइस कैप या अन्यथा दुर्गम में बंद ताज़े पानी का लेखांकन करने के बाद केवल 1% का 10वीं से भी कम पृथ्वी का पानी मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। दुनिया भर में पानी की कमी के लिए प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और अपोव्ययी सिंचाई प्रथाओं का योगदान है। जब स्पष्ट कीमती तरल दुर्लभ हो जाएगा तो देश ताज़े पानी के स्रोतों पर दावे करना शुरू कर देंगे। इस तरह से इस लेखांश को पढ़ना है और हमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 का आंसर देना है। आप देख लीजिए लेखांश जो है, और ऑलरेडी हम लोगों ने हिंदी में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लिए हैं। आप इंग्लिश वाला देख लीजिए एक बार पॉज करके। ये इंग्लिश पैराग्राफ है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हमें पूछा गया है कि इस लेखांश का मुख्य सार क्या है। तो ये सारा जो पैसेज दिया हुआ है पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पानी सीमित है और कमी से संघर्ष की संभावना होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसका सही आंसर होगा 0.067%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य में राष्ट्रों के बीच शत्रुता का संभावित कारण हो सकता है? यानी कि भविष्य में ताज़े पानी के स्रोतों पर दावेदारी, जब कम होंगे पानी के स्रोत तो राष्ट्र क्या करेंगे? उस पर अपनी दावा करेंगे, और जैसे ही एक राष्ट्र करेगा तो दूसरा भी राष्ट्र दावा करेगा, तो वहाँ पर क्या होंगी? राष्ट्रों के बीच संघर्ष हो जाएंगे, यानी कि शत्रुता बढ़ेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा निश्चित ही लेखांश से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? ओके, यानी कि इस
पूरे लेखांश में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ऑप्शन सी जो है, जैसे इसमें कहा गया ऑप्शन सी में कि पानी की अनुपलब्धता विभिन्न देशों के बीच हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ शुरू कर देगी। नहीं, हथियारों की होड़ नहीं करेगी, शुरू करेगी। वो क्या करेगी कि दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ाएगी। इस लेखांश में ये कभी नहीं कहा गया है कि यदि पानी की कमी होगी तो लोग या राष्ट्र जो है हथियार खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भविष्य में देशों के बीच संघर्ष टालने के लिए कौन सा उपाय अधिक प्रभावी होगा? तो पानी का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से ही राष्ट्रों में क्या होंगे? टकराव होंगे। सो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं? इस फिगर में हमें त्रिकोण यानी कि त्रिभुज पता करने हैं। सो टोटल 20 इसमें त्रिकोण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने इसका हिंदी वाला वर्जन देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे पूछा गया था ना इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग में डेफिनेटली नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज में बिल्कुल ये नहीं है। सो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 12, एक विशेष नियम के अनुसार वर्ग बॉक्स के अंदर बाहर कुछ संख्याएं दी गई हैं। जो प्रश्न चिन्ह का जो साइन है वहाँ पर क्या भरना है, यानी कि फिल करना है। ऑप्शन सी 9 भरेंगे तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कोड भाषा में यदि जो सर्कल और ट्रेंगल है बराबर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल और जो पेंटागन है वो 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से ये फिगर जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसी किसी चीज़ को, तो नेक्स्ट वाला जो फिगर है किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जो एस है वो जो है निम्न आकृति में 4 चित्र एक निश्चित तरीके से समान है, इनमें से विषम यानी कि ऑड कौन सा है उसे निकालना था। जो एस वाला है वो ऑड है। पी क्यू आर टी जो है वो एक समान है, लेकिन एस जो है अलग है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक फिर से लेखांश है, इसको पढ़ना है और हमें आंसर करने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से 20, फोटोग्राफिक साक्ष्य बताते हैं कि मंगल की सतह पर किसी समय तरल पानी काफ़ी मात्रा में मौजूद था। 2 प्रकार की प्रवाह विशेषताएं देखी जाती हैं, अपवाह चैनल और बहिर्वाह चैनल। अपवाह चैनल दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह प्रवाह वैशिष्ट व्यापक प्रणाली है। कभी कभी कुल लंबाई में सैकड़ों किलोमीटर परस्पर जुड़े मुड़ने वाले चैनल जो बड़े व्यापक चैनलों में विलय करने लगते हैं। इसे पढ़ना है और हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 के ऑप्शंस देख लिए हैं। दिस इज इंग्लिश पैसेज। आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफिक एविडेंस सजेस्टेड दैट लिक्विड वाटर वंस एग्जिस्टेड इन ग्रेट क्वांटिटी ऑन द surface of Mars. 2 types of flow features are seen: runoff channels and outflow channels. Runoff channels are found in the southern highlands. These flow features are extensive systems, sometimes hundreds of kilometers in total length, of interconnecting, twisting channels that seems to merge into large, wider channels. इस तरह से इसे स्टडी करने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना है। आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लें और फिर क्वेश्चंस इसका देखें। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि पैराग्राफ में लेखक ने यह जानकारी क्यों शामिल की है कि अमेजन नदी के माध्यम से प्रति सेकंड 105 टन पानी का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि मंगल के बहिर्वाह चैनलों के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा के विशाल आकार पर जोर देने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी भाषा में वह पशु है जो मुख्य रूप से गोधूली काल के दौरान सक्रिय होता है, वो है क्रेप्स कूलर।
गोधूली, यानी कि जब शाम का मौसम होता है ना, और जब गायें वापस आती हैं चरकर, तो उनसे जो उनके चलने से जो धूल उड़ते हैं, और वो मौसम जो होता है ना, वो लिटरेचर में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसी को गोधूली कहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे, मेरे ख्याल से हरिओंद अयोध्या सिंह हरिओंद उपाध्याय का ये कविता था, जिसमें कि गोधूली शब्द का यूज़ किया गया था। एनसीईआरटी के 9th या 10th में मेरे ख्याल से वो कविता होनी चाहिए, जब मैं पढ़ता था तो उसमें था। क्वेश्चन नंबर 22, नींद में बात करने वाले व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? सोमिनो, सोमिनी, लॉक लॉक्विस्ट, ये है इसका सही आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। क्रिप्सकुलर और एनिमल, क्रिप्सकुलर एनिमल इज वन दैट इज एक्टिव प्राइमरली ड्यूरिंग द ट्वाइलाइट्स पीरियड, यानी कि जो शाम ढलने वाला जो समय होता है उसे ट्वाइलाइट्स कहते हैं। अ पर्सन हु टेक्स इन स्लीप इज कॉल्ड एज सोमनीलोक्विस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 27 का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 28 का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 29 का, ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा में सही सामूहिक संज्ञा के साथ रिक्त स्थान भरना है, और स्कूल ऑफ फिश होता है, यानी कि मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन डी 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन ए 30। अंग्रेजी भाषा में मुहावरे स्पिन और यार्न का सही अर्थ है टेल और लॉन्ग एंड फॉर फेज्ड स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौखिक संचार की हानि की पहचान करें तो काफ़ी पैसे और समय खर्च होते हैं मौखिक संचार करने में। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 27, ऑप्शन ए लेथार्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन डी इल सही आंसर है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। 24 डी, 29 ए फिश कहते हैं और स्कूल ऑफ फिश होता है। 25 बी, 30 डी, 26 ए, 31 सी। क्वेश्चन नंबर 32, एक संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित अनुक्रमणीय चरण शामिल है? एनकोडिंग, ट्रांसमिशन और डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 ऑप्शन ए, 37 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 ऑप्शन डी, 38 ऑप्शन सी, 35 ऑप्शन ए, 39 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप इसे पॉज करके पढ़ें और आंसर इसका डिटेल्स में देख लें एक बार, आप काफ़ी बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? एवरी मैन नोज हिज हिस्ट्री, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को पढ़ना और उसको डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना हम लोगों के पास। लेकिन आप इसे पॉज करके आप देख लीजिए। कथन है और निष्कर्ष हैं। कथन पढ़ें और इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 ऑप्शन सी, 42 ऑप्शन ए, 45 ऑप्शन डी, 43 ऑप्शन सी, 46 ऑप्शन डी। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन ए, 40 ऑप्शन ए, 41 ऑप्शन सी, 42 ऑप्शन ए, 43 ऑप्शन सी। ग्रीन से जो रेक्टेंगल किया गया है ये सारे सही ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी कोविड-19 पॉजिटिव है, आप क्या करेंगे? यानी कि उसे कोविड हो गया है, कोरोना वायरस उसके अंदर चला गया है, तो उचित अधिकारियों के संज्ञान में लाने और उनकी सलाह लेने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में आप एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौटे हैं, आप क्या करेंगे? यदि एसिम्प्टोमेटिक हो तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए घर पर क्वारंटाइन करेंगे। सारा कोविड-19 से ही हमें देखने को मिल रहे हैं ये जो पर्सनल स्किल वाले क्वेश्चंस हैं, इंटरपर्सनल स्किल जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 51 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
52 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 49 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 53 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हेयर इन इंग्लिश यू सी 47 you come to know that your neighbor is COVID-19 positive, what will you do? So option C is correct answer, option B. Pause and read. Question number 54 अंग्रेजी भाषा में सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। स्लिथर्थ हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 58 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 ऑप्शन डी, 59 ऑप्शन ए, 56 ऑप्शन डी, 60 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी और 61 का जो ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर है। आपको एक एसएमएस मिला है जिसमें आपको बधाई मिली है कि आपने लॉटरी जीती। वह आगे आपकी संपर्क जानकारी साझा करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? जैसे नहीं है, आपको पूछते हैं कि भाई अपना आपके मोबाइल पर कॉल आता है और आपसे पूछा जाता है कि आप अपना एटीएम कार्ड नंबर दीजिए। बस वही वाला है कि संदेश को हटा देंगे और घटना की रिपोर्ट करेंगे, वो फेक वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन सी। 58 ऑप्शन सी, 59 ऑप्शन ए, 55 ऑप्शन डी, 56 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यू रिसीव्ड, क्वेश्चन नंबर 61, you received an SMS congratulating you that you have won a lottery. It further asks to share your contact information. Contact information का मतलब वो लोग वही पूछेंगे कि आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, अपने एटीएम का, अपने अकाउंट्स का। What will you do? Share the information and wait for reply? No, never. आप कैसे करेंगे उसको? क्वेश्चन ऑप्शन सी है, will reply to ask for details. ऐसा भी नहीं करेंगे। will plan for investing the prize money. भाई प्राइज मनी आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको प्राइज मनी कहाँ से मिलेगा? इसलिए आप ऑप्शन बी चूज करेंगे कि डिलीट द मैसेज एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, आप हवाई अड्डे के वेटिंग लॉन्ज में हैं और लंबे समय तक एक अपर्याप्त बैग का अवलोकन करते हैं, तो आप क्या करेंगे? बिना कुछ बैग के बारे में बिना छुए बैग के बारे में सुरक्षा प्रभारी को सूचित करेंगे। ओके, ऑप्शन 65 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके जितने सारे स्टेटमेंट है पढ़ें और आप सही आंसर चूज करने के लिए कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 ऑप्शन बी, 64 ऑप्शन बी, 67 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 65 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 63 ऑप्शन सी, 66 ऑप्शन बी, 64 ऑप्शन बी, 67 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, ये जो सरलीकरण है इसे यानी कि सिंप्लीफिकेशन है ये, इसे हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 80, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और तत्पश्चात दो तर्क या धारणा क्रमशः 1 और 2 दिए गए हैं। तर्क पर विचार करें और तय करें कि कौन सा विकल्प सही उत्तर है। जैसे 71 में पूछा गया कि कुछ मेज टोपी हैं, कोई टोपी नीली नहीं है। तर्क है कि कुछ टोपी मेज हैं और कोई मेज नीली नहीं है, तो तर्क 1 प्रभावशाली है। इस तरह से स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ऑप्शंस को देखें और मैं ऑप्शन बोल देता हूं सारे का। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 72 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पॉज करके आप देख लीजिए, ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, इंग्लिश में। आप इसको पॉज करके पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन ए, 78 ऑप्शन बी, 76 ऑप्शन सी, 79 ऑप्शन बी और 80 जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि कुछ लुटेरे मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख अमीर हैं। तर्क या जो पहला धारणा है कि कुछ लुटेरे अमीर हैं, तर्क दूसरा जो है वो कुछ अमीर लुटेरे हैं। न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 प्रभावशाली हैं। कुछ लुटेरे मूर्ख हैं ये स्टेटमेंट था और कुछ मूर्ख अमीर हैं,
तो कुछ लुटेरे अमीर और कुछ अमीर लुटेरे हैं, ये दोनों जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट को। तो इसमें न तो तर्क एक और न ही तर्क दो प्रभावशाली है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, यही स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गए। अब हमारे पास गद्यांश दिए गए हैं। पहला गद्यांश जो है क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक के आंसर देने हैं, गद्यांश पढ़ने हैं। मेघदूत में कुबेर के शाप से निर्वासित एक विरही यक्ष की मनोव्यवस्था का मार्मिक चित्रण ललित गेय मंदार कांत छंद में किया गया है। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसे आप आराम से पढ़ें। पढ़ते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 81 से 85 करने हैं। अंतः प्रकृति का अविराम रूप किसमें है? प्रश्न संख्या 81 में ये पूछा गया है, उत्तर मेघ में। जब हम इस पूरे लेखांश या गद्यांश को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 83 ऑप्शन डी, 84 ऑप्शन डी और 85 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस लेखांश के पढ़ने के बाद कि रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि हैं। उसी तरह से गद्यांश 2 है, 86 से 90 तक के हमें आंसर देने हैं इस गद्यांश 2 को पढ़ते हुए कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी का अधिकांश भाग मूल रूप से परिवर्तित हो गया है। आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ें और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक का आंसर देखते हैं। जीवित रहने के लिए मानव क्या करता है? आर्थिक क्रियाएं करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 88 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 89 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है और 90 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गद्यांश तीसरा क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक को हमें फिर से पढ़ना है। यदि शिक्षा अनिवार्य करनी हो या शिक्षा प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सब लड़के लड़कियों के लिए उसे सुलभ बनाना हो तो हमारे स्कूल और कॉलेज पूरे नहीं तो करीब करीब स्वावलंबी हो जाने चाहिए। इस तरह से इस पूरे गद्यांश को पढ़ें और हम क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक का उत्तर देखते हैं। सबके लिए शिक्षा सुलभ करने हेतु स्कूल और कॉलेजों को बनाना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 63 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सॉरी 93 है और 92 है, 94 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 95 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक होगा स्वावलंबी शिक्षा। उसी तरह से चौथा अपना गद्यांश है प्रश्न संख्या 96 से 100 के बीच का। संस्मरण का माध्यम आत्मकथा से प्रेरित होने पर भी शिल्प में उससे भिन्न है। वस्तुतः अकाल्पनीय गद्य वृत्तों की धारणा सबसे पहले संस्मरण को ही देखकर बनती है। जीवनी और आत्मकथा के साथ इतिहास का संबंध कुछ इस तरह जुड़ा रहा है कि इस तरह से हमें इसको पढ़ना है और हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गद्यांश को पढ़ें पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन डी, 98 ऑप्शन बी, 99 ऑप्शन ए और 100 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए जनरल स्टडी पेपर सेकेंड का। यह सीरीज या सेट ए था जिसमें कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे। ऑलरेडी हमें पता है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हमें 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ये अपना गद्यांश चौथा है। आप इसे पॉज करें और स्टडी करें। सो थैंक्स एंड टेक केयर।